तो आज है ना इस आज हम क्लास के अंदर संतान दोष, संतान कितनी होगी, संतान कैसी होगी, या कह सकते हैं किसी को संतान दोष है, नहीं होने का योग, तो वो हम हाथ से कैसे देखते हैं। इसमें ये ध्यान रखना कि जिसका भी हम हाथ देख रहे हैं ना, उसकी एज 25 साल से बड़ी होनी चाहिए। संतान दोष जब भी देखते हैं ना, 25 साल कम से कम होनी चाहिए। और 48 साल, 50 के लगभग। अभी उसके अंदर ही चीजें, ये वाली रेखा है ना, वो आपको ज्यादा दिखेगी। अभी उसके बाद में कैसे कहाँ पर देखनी होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से स्टार्टिंग में हमें ध्यान रखना कि 25 से 50 के बेस में यहाँ पर चीजें बड़ी स्पष्ट दिखेगी। बाद में रेखा एक्सचेंज होती है, बाद में शुक्र पर्वत की ओर। अगर 25 से पहले, 18 से 25 के बीच में यहाँ शुक्र पर्वत पर कुछ रेखाएं दिखेगी। अ, और 50 के बाद में भी। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। किसी के भी हाथ में अगर देख रहे हो तो संतान के, अगर दोष की बात कर रहे हैं, संतान की रेखा है तो यहाँ पर दिख जाएगी, लेकिन अगर संतान के दोष की जो रेखा है ना, वो 25 के बाद ही दिखेगी, और 50 के बाद में नहीं दिखने वाली है। संतान दोष में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, 3-4 बार मिस कैरीज हो गया, या फिर बच्चे हो भी नहीं रहे हैं। जो बांझपन का योग वगैरह, वो कैसे देखते हैं, और संतानें कितनी होगी, रेखाएं कहाँ पर है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हस्तरेखा शास्त्र में ना, संतान के योग या संभावित संतान संख्या देखने के लिए मुख्यतः हम विवाह रेखा के ऊपर की जो सूक्ष्म रेखा है ना, विवाह रेखाएं कौन सी, ये आपके विवाह रेखा है, ये वाली। इसके जो ऊपर वाला है ना, यहाँ पर ये जो ऊपर खड़ी रेखा है ना, ये बच्चों के बारे में बताती है, संतान के बारे में। एक तो यहाँ से देखते हैं, किसी के यहाँ पर ये रेखाएं नहीं होती है, तो वो कहता है कि मेरे यहाँ पर रेखाएं नहीं है, फिर भी संतान है, 3 बच्चे हैं। उसके कहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर रेखाएं नहीं मौजूद है ना, तो यहाँ पर रेखाएं मिलेगी, शुक्र पर्वत पर। यहाँ पर ये खड़ी रेखाएं, बहुत ही अच्छी स्पष्ट रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर रेखाएं मिल जाएगी। छोटी अंगुली हो गई, छोटी अंगुली के नीचे, और विवाह रेखा के ऊपर ये पतली रेखाएं, मतलब खड़ी रेखाएं आपको देखने को अब ये जितनी जितनी साफ और गहरी रेखाएं होगी ना, क्लियर और गहरी, डीप रेखाएं, उतनी मजबूत संतान का योग बन रहा है, उतना ही मजबूत संतान का योग बनेगा। अब संतान की संख्या का अनुमान कैसे लगाना है, ये एक अनुमान होता है। अगर आप शुरुआत शुरुआत में देखोगे ना, तब तक तो आप अनुमान लगा पाओगे। उसके बाद से आप पाम को प्रैक्टिस करोगे, पाम को बहुत अच्छे से देखना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद से आप एग्जैक्ट संख्या बता पाओगे, ठीक है। अगर अनुमान लगाना है संख्या का, तो इसमें क्या देखो, आप साफ और जो सीधी खड़ी रेखाएं है ना, वो बताएगी। जैसे यहाँ पर 3 रेखाएं, 3 संतान होने के योग बनते हैं। कई बार क्या होता है कि 2 संतान होने के बाद में वो करवा देते हैं, बंद करवा देते हैं, ऑपरेशन वगैरह करवा देते हैं। तो ऑपरेशन से बंद करवाना, ये नेचुरल संतान के बारे में बताएगा। अगर यहाँ पर 4 रेखाएं हैं, तो 4 नेचुरल संतान है। अब उन दोनों की दोनों जो कपल है, स्त्री पुरुष है, उनका पर्सनल डिसीजन क्या है, उनके एफर्ट्स कैसे, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। बट उनके सर एक चीज पर्सनल होती है, डिपेंड जो पर। भाग्य में लिखा है वो तो मिलता ही है ना। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि जब ऑपरेशन करवा देते हैं, वो फेल होने के बाद में भी, फेल होके, और वो बच्चा जन्म ले लेता है। या कई बार ऐसा होता है कि वो जब गर्भाशय का ऑपरेशन करवाने जाते हैं ना, तो हाँ। वहां पर उसको पता चल जाता है कि अभी मैंने प्रिडिक्शन दिया था किसी के कि इनके 3 बच्चे होने का योग है, वो 100% दिख रहा था, लेकिन उनके 2 बच्चे ही थे। वो कह रहे थे कि हमारे 3 कैसे होंगे, हम तो अभी ऑपरेशन करवाएंगे उनका। तो वो जैसे ऑपरेशन करवाने गए ना, तो उन्होंने बताया कि इनके
6 मंथ का बच्चा है, मतलब उनको पता भी नहीं था। 4 से 6 महीने का ऐसा कुछ बच्चा था उनके पेट में। तो वो चीजें हो जाती है, वो जो लिखा हुआ है ना वो मिलता ही है। तो ये चीजें हैं। अभी यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। गहरी रेखाएं तो मजबूत संतान योग बना रही है गहरी रेखाएं। अब कई बार आप देख रहे हो कि हल्की रेखाएं हैं, टूटी रेखाएं हैं, तो ये कमजोर योग बनाएगी, देरी करवाएगी। जैसे कि यहाँ पर जो रेखा है ना, टूटी हुई रेखा है। अब अगर ये रेखा है ना, बीच में से टूट गई है, ये तो ये जो बच्चा होगा ना, ये मिस कैरेज होगा। अब हम कैसे देखते हैं, पहला बच्चा कहाँ से देखेंगे, दूसरा कहाँ से देखेंगे, वो भी है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा पहला, इस वाली साइड से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम कहते हैं कौन सा मिस कैरेज होगा, तो यहाँ पर जो रेखा टूट रही है वो। अब ये सेम चीज है ना, यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ये जो शुक्र पर्वत है ना, शुक्र पर्वत से जब हम बच्चों के बारे में देखेंगे, तो शुक्र पर्वत की बहुत एक अच्छी लाइन जा रही है, स्पष्ट लाइन। स्पष्ट होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, वही संतान के बारे में बता रही है। तो उसमें जो रेखा टूट गई बीच में से, वो मिस कैरेज करवा देती है। बहुत ही हल्की रेखा है, बीच में से टूटी हुई रेखा है, तो वो मिस कैरेज करवा देती है। से ये रेखाएं तो बहुत ज्यादा होती है कई हाथों में। कहाँ पर? वो तो यहाँ पर देखो ना, इस फर्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पर, यहाँ पर रेखाएं मौजूद नहीं है ना, तो यहाँ पर जाते हैं। अच्छा। अच्छा। अभी पुत्र और पुत्री के संकेत भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करो, मोटी गहरी रेखा है तो ये पुत्र योग बनेगा, और पतली कोमल रेखा है तो ये पुत्र जैसे मोटी और गहरी रेखा है तो पुत्र योग बन रहा है, और पतली और कोमल रेखा है तो पुत्री योग बनेगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम आगे इसमें बढ़ेंगे कि भाई संतान दोष है ना, संतान दोष देखना है, कई बार बाधा, संतान में बाधा, देरी होना। अभी संतान रेखा ही टूटी हुई हो, क्रॉस लगा हुआ है यहाँ पर, क्रॉस मैंने देखा है, यहाँ पर ऐसे क्रॉस आए हुए हैं। अब ये क्रॉस बन गया ना, तो उनके फिक्स है कि उनके बच्चा, बच्चे मतलब होंगे नहीं। एक क्रॉस ये ऐसे बनता है, ये रेखा ऐसे मैंने जाती है, ये ऐसे रेखा देखोगे आप, और एक यहाँ से रेखा आ गई, ऐसे क्रॉस बन गया। अब ये उनके, अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं ना, जैसे बच्चे होने का योग नहीं है ना, या तो यहाँ पर क्रॉस दिखेगा यहाँ पर, या तो यहाँ पर, दोनों जगह से एक जगह 100% क्रॉस है। और मैंने तो बहुत हाथ देखे जिनके ये योग बनता है, फिर वो कोई भी उपाय करवाए, जब बच्चे होने का योग ही नहीं है तो फिर होंगे ही नहीं। तो ये क्रॉस से देख सकते हैं, और किससे देखेंगे, जब देखो संतान रेखा टूटी हुई है, हर रेखा टूटी हुई है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर भी ऐसे टूट रही है रेखाएं, ये भी ये बाधा दे देती है, देरी दे देती है। अब ये कई बार धुंधली हुई है, बहुत ज्यादा धुंधली हुई है, ठीक है, कटती हुई जा रही है इसको, बहुत ज्यादा धुंधली है और काटती हुई जा रही है, उनको भी परेशानी होती है, देरी दे देगा। धुंधली भी हो रही है, यहाँ पर कट भी रही है, तो यहाँ पर ये बाधा। अभी किसी किसी के आपने देखा होगा ना, ये वाला पर्वत है ना वो दबा हुआ होता है। ये यहाँ से हम है ना संतान सुख देखते हैं कि संतान से कैसा सुख मिलेगा। तो ये पर्वत उठा हुआ होगा ना, तो उसको संतान से, संतान होने के बाद में अच्छा सुख मिलता है। और ये पर्वत जितना दबा हुआ होगा ना, बुध पर्वत, उतना संतान के बाद में उनको जो संतान से सुख कम मिलेगा, संतान से सुख नहीं मिलेगा, संतान सुख में परेशानी होगी।
संतान में देरी होगी, गर्भ समय संबंधी परेशानी होगी। हमारे शरीर में गर्भ है ना, जो महिला के गर्भ के बारे में अगर देखना होता है तो यहाँ से देखते हैं। कम संतान का योग भी यहीं से बनेगा। अगर ये पूरा पर्वत है दबा हुआ है ना, तो एक लड़का वगैरह होता है तो उनके यही होता है। बाकी देखो, अगर किसी के ये दबा हुआ है और ये ये अच्छा उठा हुआ है शुक्र पर्वत, तो ऐसा होता है कि उसका जो बच्चा है ना, बच्चे संतान है ना, वो पैसों मतलब पैसे बहुत कमाएंगे। कह सकते हैं पैसों के मामले में अच्छी उनकी परवरिश, कह सकते हैं माता पिता का अच्छा ध्यान रखेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत पैसे देंगे माता पिता को। लेकिन मानसिक सुख या शांति वगैरह नहीं रहेगी अगर ये पर्वत शांति के लिए देखेंगे। तो दोनों में ये फर्क हो गया। और फिर आपको क्या देखना है, गुरु पर्वत देखो। गुरु क्या देता है, ग्रोथ देता है। आगे हमारी जो जनरेशन आगे बढ़े, वो कहाँ से देखनी है, ग्रोथ। वो गुरु पर्वत क्या, गुरु पर्वत में क्या देखना है, परिवार की वृद्धि के लिए गुरु पर्वत को देखते हैं, जुपिटर पर्वत। तो जुपिटर पर्वत उठा हुआ है, अच्छा है, वलय अच्छी बनी हुई, तो बहुत अच्छी वृद्धि होगी, परिवार की वृद्धि होगी। फिर देखो जीवन रेखा आपकी मजबूत है मान, जीवन रेखा अच्छी है, सैन नहीं बनी हुई है, टूटी हुई नहीं है। अब ये जीवन रेखा इनके टूटी हुई है, आप देखो। लेकिन मान लो जीवन रेखा टूटी हुई नहीं है, अच्छी है, तो ये स्वास्थ्य में उनका लास्ट में जब बीमार होते हैं तब बहुत ध्यान रखते हैं और सेवा करते हैं ओल्ड एज के अंदर। बाकी एक चीज ध्यान रखना कि 100% संतान की संख्या है ना, वो स्टार्टिंग में आप नहीं बता पाओगे, बहुत ध्यान के बाद में चीजें बहुत प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद से ये चीजें आप बता पाओगे। तो अभी आप डाउट पूछ सकते हैं संतान से संबंधित, किसी को कोई डाउट है तो। सर इसमें जी। पिक्चर हट गई ना वहां से। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। नहीं वो सर पिक्चर तो हट, फोटो हट गया ना हाथ की। अच्छा फोटो, हाँ फोटो तो कोई नहीं, अभी लेकर आ जाएंगे ये बड़ा फोटो। हम्म। जैसे आयु रेखा आपने बोला इसमें कटी हुई है, तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा संतान में उसमें। देखो संतान में ये रहेगा कि इसमें ऐसा कहा गया है ग्रंथों में कि जैसे ये आयु रेखा है, अब आयु रेखा जब भी ऐसे टूटती है ना, तो उनके ये होता है जब वो बीमार होता है ना, तब उनकी संतान उनके पास में नहीं रहती है, या जब मृत्यु के समय उनकी संतान उनके पास नहीं रहती है। जैसे राजा दशरथ के साथ हुआ था ना, उनकी 4 संतान, हम्म। 4 लड़के थे, फिर भी कोई उनके पास नहीं रहा मृत्यु के समय। तो वो एक तरह से ये था कि स्वास्थ्य संबंधित उनको प्रॉब्लम आएगी ना, तो उनकी संतान कभी उनके पास में नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि उनको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, किसी और से मिल जाएगी, लेकिन यहाँ बात संतान की हो रही। अब वो हाँ किससे हेल्प इसमें। मिलेगी, इसकी एक चीज हाँ चीज है। हाँ बताओ। हाँ मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये जो हाथ है ना, ये मेरे हाँ क्लाइंट है आज ही आए थे, ये कमिश्नर की वाइफ है। जी। और उनकी दो ही लड़की हैं, दो लड़की हैं इनकी। 2 लड़के हैं ना। दो लड़कियां हैं, कमिश्नर की वाइफ है वैसे। तो हाँ आज ही आई थी तो मैंने इनका हाथ ले लिया, मैं कहा चलो देख इसको स्टडी करेंगे। तो इसमें वही होगा कि लड़कियों की शादी हो जाती है जैसे वो अपने घर चली जाती हैं। इनकी शादी तो सर दूर हुई है, रिश्तेदारी में नहीं हुई, दूर हुई है। किसकी शादी। अभी आपने एक बात सही बताई, अभी इसके गुरुजी 2 मैंने लड़के कहीं हैं पे ना। पढ़ा था। हाँ जी। अभी आवाज आ रही है, अनिल सर। हाँ जी हाँ जी,
आ रही है सर, आ इनकी रही है। इसमें ऐसा है कि अभी जी। जैसे कि इनके दो लड़कियां हैं, आपने अभी तक इनके दो लड़कियां हैं, ठीक है। तो हम्म। दो लड़कियों में क्या होना है कि अभी जैसे कि उनके स्वास्थ्य शादी दूर हो जानी, ये सही है कि इनकी हेल्थ के टाइम है ना, इनके पास में कोई नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज है, इनके जो लाइफ पार्टनर है ना, वो हाँ इनके जी। साथ रहेगा। अभी ठीक है। ये चीज कहाँ से देखी, आप बताओगे, ठीक है। लेकिन इसके इनके लाइफ में है ना चीजें है, मतलब कहीं पर चीजें, अब देखो ये यहाँ पर ये रेखा है ना, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। हाँ, सपोर्ट लाइन अब में। ये जब 60 से 80 साल के, मतलब 60 साल के बाद में, आफ्टर 60, उसके जो पार्टनर का सपोर्ट रहेगा, ये सपोर्ट लाइन होती है, पार्टनर की सपोर्ट लाइन। जी। यहाँ पर भी सपोर्ट बन रहा है, बच्चों का सपोर्ट नहीं बन रहा है। बच्चों की लाइन है ना, बड़ी धुंधली हुई है, इसलिए इनके दो बच्चे ही होने हम्म। वाले हैं, और नहीं हो हाँ, गए दो बच्चे इनके। दो बेटी हैं इनके। हम्म। सर, हाँ, आप बताओ। ये जैसे भूत पर्वत पे जो लाइंस होती हैं, चाइल्ड लाइंस, तो वो अगर जैसे ऊपर उंगली की तरफ भी जा रही हो तो उसका मतलब क्या, मतलब फिंगर की तरफ भी जा रही हो ऊपर, जैसे कि जैसे ये छोटी छोटी वाली लाइन है, जैसे ये, हाँ, भूत पर्वत पर ही जो ऐसे चाइल्ड जा रही लाइंस है है। ना। हाँ, ये ऊपर जा रही हो बुक पे। हाँ, कोई नहीं, वो भी मानी जाएगी। इससे नीचे आ गए ना, हम्म। वो मानी जाएगी। वो अच्छी अच्छी संतान होती है, अगर ऊपर तक जा रही है ना। हम्म। तो वो घर को संभाल के देखो, मैनेजमेंट, ये अंगुली है ना, ये आपकी हम्म। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, प्लानिंग की है। बुध पर्वत से देखते हैं ना, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग। हम्म। तो वो आपकी प्लानिंग कह सकते हैं कि आ, वो है ना, वो कहना मानने वाला, और वो घर को लेकर चलने वाला होगा। ऐसी संतान होती है, अच्छी संतान होती है। अगर यहाँ ऊपर तक जा रही है ये लाइन, तो ये तो बहुत ही अच्छी। अब इनके शुरू शुरू में है ना, बच्चे होने में दिक्कतें हुई होगी, आप पूछना। हाँ, ऐसा रहा इनका। लेट लेट हम्म। बच्चे हुए इनके। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह करवाया है, उसके बाद ही बच्चे हुए, ये अब पूछ लेना। एक्चुअली सर, अच्छी जगह। कमिश्नर है इनके हस्बैंड, तो यही होगा। हाँ, बहुत अच्छे से ये तो देखो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जो हॉस्पिटल्स वगैरह। अब इनका देखो ना, इनको अच्छे, अब यहाँ से चीजें दिखती है, जो अभी अभी पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। तो वहां देख जाए अभी किसी हाथ का। में कितना पिंक है सर? हाँ, हाथ विंग है ना, अमीर है ना। पिंक, पिंक है। हाँ। अभी कोई ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे हाथ में तो ये है, हाथ विंग हो गया तो वो, उससे व्यक्ति अमीर होता है। कोई कहता है अमीर है तभी हाथ विंग है। तो ये चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में आप देखना, जब बच्चे का शुक्र जन्म तो होता है दबा ना, हुआ है। इनको इनको शांति नहीं है, आंतरिक शांति बिल्कुल नहीं है। आप अनिल सर, इनको है ना, अगर आप हाँ पूछोगे जी। ना, आंतरिक जी शांति जी, ऐसा बिल्कुल ही है। नहीं है। बहुत परेशान है ये लेडी है ना, बहुत आध्यात्मिक है पर परेशान है। पैसा शांति नहीं होना है। या हम्म। हस्बैंड का हम्म। कमिश्नर होना, कुछ भी इससे आंतरिक शांति हाँ नहीं, हाँ। शांति नहीं मिलती है। नहीं है। समझ रहे नहीं हो, है सर, नहीं है, तभी तो वहाँ पैसों जो की अपनी कोई कमी नहीं है इनके। कुछ न एक्चुअली कुछ है सर। ना, हस्बैंड का कुछ न कुछ दिक्कत है इनका, 100% इसके हस्बैंड के साथ हाँ है। हाँ, ऐसे ही है सर। और दिक्कत यहाँ रहती है तक भी इनकी, जा तभी वो सकता है अपनी। कुछ। हाँ, कोई चीजें पर्सनल नहीं बतानी चाहिए, अभी वो यहाँ पर नहीं है तो नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत हम्म। सारी चीजें मैंने देख लिया आज से, तो वो आंतरिक शांति उनको बिल्कुल भी नहीं, बहुत परेशान है, जैसे सामान्य लेडी होती है ना, उससे ज्यादा ये परेशान है। हस्बैंड का एक्स्ट्रा जब ये मैरिटल अफेयर रेखा भी देख सकते हैं कैसे। रेखा ऐसे काट देती है ना। सर एक मिनट बताओ ना गुरुजी, वो महिला तो सामने है नहीं, तो हमें हाँ, रेखाओं से हमें कोई ये तो कैसे कोई नहीं, पता कोई कंफर्म नहीं, चल कोई पड़ेगा। नहीं, जाएगा ना देखो, क्या देखा। आपको अगर पता करना होता ना कि वो अपने पार्टनर से खुश है नहीं, ठीक है। ये रेखा देखो, अब शुक्र क्या है, पार्टनर है। ये रेखा काट रही है ना, मैंने बताया था ना, शुक्र की जब रेखाएं जीवन रेखा को काटती है, तो उसका हस्बैंड ही उसके जीवन को काटता है, समझ रहे हो, उसकी एनर्जी को, उसकी एनर्जी ज्यादा उनके उन्हीं मामलों में लगेगी, पारिवारिक कुछ उनके मामले रहेंगे। अभी ये शुक्र की है ना, अभी ये कहाँ से काटना स्टार्ट हुई, यहाँ से देखो, अभी ये
लगभग 20 से, जब वो उनकी लगभग शादी होने के बाद से कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके माइंड में बार बार अटक रही है। उसको कुछ चीजें हस्बैंड की है ना पसंद नहीं आ रही है, कुछ उसके हस्बैंड ऐसी चीजें करता है जो इसे इस लड़की को पसंद नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा उस मामले में ये बहुत ज्यादा इसको पैसा वैसा नहीं चाहिए। पैसों वासों के इनके है ही नहीं। अगर रेखाएं जितनी खड़ी रहती है ना उस व्यक्ति के उतने ज्यादा सपने रहते हैं। और फिर ये काटती हुई रेखाएं सपने काटती, इसके इतने बड़े वो सपने नहीं, इनको शांति वाले सपने हैं। इसका गुरु पर्वत बता रहा है। गुरु पर्वत हाँ। जिनका अच्छा होता है उनको शांति चाहिए होती है। और ये मून पर्वत, इनको मानसिक शांति बड़ी चाहिए। मानसिक शांति चाहिए इनको, मन की शांति बिल्कुल नहीं है। ये बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। हम्म। अभी जैसे सामान्य होती है ना, जिसके हस्बैंड कुछ भी नहीं कर रहे तो भी वो लेडी खुश रहती है। ये चाहती है कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को जो इनके कुछ ड्रीम्स है हस्बैंड को लेकर, कुछ एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं, उम्मीद है, वो उम्मीद नहीं। जैसा इनको हस्बैंड चाहिए था ना वैसा नहीं मिला है। कमिश्नर है वो एक अलग बात है, पैसा है, लग्जरी है, वो सब है, वो चीजें तो इनको हम्म। मिल रही है ना, तो वो तो मिलेगी। सर लेकिन आगे सूर्य जाके अब पर्वत इनको से सुख कब इनका क्या मिलता बोल है? सकते हैं? सुख यहाँ से देखो आप। अभी मैं आपका क्वेश्चन ले लूं कि उनको हस्बैंड का सुख कब से मिलेगा। तो आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर सपोर्ट लाइन उनका हस्बैंड सपोर्ट में कब खड़ा रहेगा। तो जहां से सपोर्ट लाइन स्टार्ट हुई है ना वहां से 60 के उनका बाद। हस्बैंड सपोर्ट में खड़ा रहेगा। अब ये 55-60 एज के अंदर, ठीक है, उस टाइम इनका हस्बैंड इनके सपोर्ट में आ जाएगा। जब उनकी आंखें खुलेगी कि ये बाकी हाँ, की ये चीजें रिटायर हो मोह जाएंगे। माया है, वो मोह माया में ज्यादा है इनका हस्बैंड। ये सीधा कहे ना मोह माया, जो शुक्र से संबंधित चीजें है ना हम्म। जितनी भी, उस मोह माया में है जी वो। जी। तो ये चीजें अभी क्वेश्चन लेते हैं, बाकी और किसका क्वेश्चन है? सब मैंने ना एक हाथ भेजा था ग्रुप में, इस लड़के के, ये मेरा स्टूडेंट है, इसके पिता की हत्या की गई थी। देखो वो उसके अंदर होगा केस स्टडी में, समझ रहे हो? अच्छा। क्योंकि संतान से रिलेटेड या ऐसे सामान्य क्वेश्चन होंगे ना, वो तो हम ले लेंगे अभी, जिसका आंसर सीधा हो। वो एक बड़ा टॉपिक आ जाता है एडवांस का। अभी किसका क्वेश्चन था वो? मैम बता रहे थे ना, आयुषी मैम। सर मेरा था। हाँ बताओ। सर मेरा था, बट मेरा संतान से नहीं, इस हाथ से रिलेटेड है। एक तो इसका शुक्र दबा हुआ है ना सर, और वो तो हम्म। समझ आ गया, आपने समझा दिया क्रॉस करके। दूसरा सर, इसकी सूर्य लाइन तो अच्छी है, पर ये खुद जॉब नहीं करती है, तो ये हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं इससे? सूर्य नहीं, लाइन जॉब अच्छी अच्छी है, भाग्य ठीक लाइन है। तो जा रही है शनि तक। करती है? हम्म। अच्छा करती है, ये नहीं ये मुझे बताया था जॉब करती है वर्क। जॉब, मुझे लगा खुद नहीं। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, वर्किंग। गवर्नमेंट जॉब है इसकी? लेकिन हाँ, ये उसमें टीचिंग डिपार्टमेंट में है। बस बस ठीक है, बस यही मैं जानना देखो चाह रही थी। मुझे और एक है सर, ये इनका गुरु एक पर्वत अनिल दे सर रहा है चीजें, पूछना ठीक है, लेकिन हाँ। उस जॉब में उनको मेहनत ज्यादा है, इतना उनको कह सकते हैं उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिल रही है जितना वो डिजर्व करते हैं। तो वो चीजें तो इनको नहीं मिलेगी। ये इनका शनि पर्वत बता रहा है ना, शनि पर्वत खराब है पूरा। शनि पर्वत जब खराब होता है ना, शनि रेट्रो या शनि नीच के जैसे रिजल्ट देता है। कह सकते हैं उससे वो मेहनत ज्यादा करवाएगा। जो भी ये मेहनत बहुत ज्यादा करती हैं उनको उतना, ना तो फैमिली की तरफ से ना जॉब वालों की तरफ से उतना उसको रेस्पेक्ट या डिजर्व कह सकते हैं ना। जैसे कि पार्टनर उतना उसको रेस्पेक्ट नहीं देता है, ये चीजें। और क्या क्वेश्चन था? हेलो। अभी रमा जी पूछ रहे आयुष जी, आपका कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं सर, बस वही वाला पूछा था मैंने, बुध पर कौन? जो लाइन जा रही थी, जी बस वही जी। वाला। हाँ रमा मैम, आप बताओ, आप बताओ अभी जो क्वेश्चन है ना आपका। सर, सर मेरा क्वेश्चन आपने कर दिया क्लियर, बस मेरे को गवर्नमेंट जॉब का था कि सूर्य पर्वत इतनी अच्छी है और गवर्नमेंट जॉब नहीं है इसकी, वो बता दिया अनिल जी ने। अनिल जी एक इनसे पूछना कि इनकी शादी कहीं दूर दूर हुई है ना, बिना जानकारी वाली रिश्ते में, अगर हैं। कभी इनकी अभी मिले, कभी कोई शादी, बात हो तो। हाँ कभी चलो, टॉपिक बनेगा तो पूछूंगा।
अभी है ना, अभी जैसे कि अभी ये संतान से रिलेटेड चीजें कवर हो गई, अभी हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे ना तो हमारा टाइम ज्यादा लग जाएगा। नहीं अभी नहीं हम हो क्या गया, करेंगे, स्वास्थ्य से धन्यवाद सर, नहीं रिलेटेड, नहीं हो। अभी हाँ हम क्या स्वास्थ्य। करेंगे, स्वास्थ्य से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो क्लास अभी यहाँ तक ऐसे मतलब हो जाएगी, अभी वो टाइम के अकॉर्डिंग। तो अभी हम वापस से कनेक्ट करेंगे 2 मिनट में। तो यहाँ से डिस्कनेक्ट करके और वापस से, क्योंकि उसमें 2 मिनट बता रहा था, 2 मिनट से फिर वो रिकॉर्डिंग होने वाली है नहीं। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से एक बार डिस्कनेक्ट करेंगे, तो तब तक अभिजीत सर आप